Welcome back, and today we are going to study synonyms and antonyms, and this is related to your Shuffle book. Okay, so today we are going to study category 4, and it's a synonyms and antonyms. Fine. So select the word that is closest in meaning to the given each term. So by these questions they will try to understand your proficiency level, right? So in examination you will get these kind of questions. तो जो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें है एजर्न. अब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है. 4 ऑप्शंस आर गिवन. एजर्न का मतलब हो जाता है पुट ऑफ. अब अगर आपको पता होगा कि पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट, राइट? लाइक ओपन, फैस्टन, पोस्टपोन, क्लोज्ड. सो पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित करना, कैंसिल कर देना, यानी कि पोस्टपोन कर देना. सो पोस्टपोन इज द करेक्ट आंसर. नाउ पिक्यूलियर. पिक्यूलियर का मतलब होता है कि जो बहुत ही विचित्र हो, बहुत ही अनोखा हो, राइट? सो 4 ऑप्शंस आर गिवन. यू आर सपोज टू फाइंड द राइट मीनिंग. सो आई गेस यू हैव गॉट. येस, द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंज, राइट? देन स्क्वांडर. स्क्वांडर का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, वेस्ट करना. ओके, सो वेस्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ बेगर. बेगर जो होते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, तो जो लोग भीख मांगते हैं यहाँ पे आपको वेगाबॉन्ड, पीसेंट, इल एंड टेनेट 3 ऑप्शन दिए गए हैं. ठीक है, तो इसमें बेगर के लिए जो हम यूज़ करेंगे वेगाबॉन्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, वेगाबॉन्ड स्कॉन्ड्रल, क्योंकि दे जस्ट डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर देयर लिविंग, राइट? सो दे आर जस्ट मूविंग हियर एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. सो वी विल पुट द करेक्ट ऑप्शन वेगाबॉन्ड बिकॉज रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस दे डिड नॉट टेल द आंसर, राइट? नाउ डिजमल. डिजमल का मतलब होता है जो बहुत ही सैड हो, बहुत दुखी हो. तो डिजमल एक्चुअली में यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन अब जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सैड की मीनिंग तो नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे जो सैडनेस है, हाउएवर सैडनेस इज नाउन, लेकिन जो करेक्ट मीनिंग डिजमल के लिए है वो सैडनेस है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कमोशन. अब कमोशन का मतलब होता है बहुत ही शोर मचाना, उथल पुथल करना, है ना? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको सिनोनिम बताना है. सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग जो होता है वो बताना है. So uproar is the correct option. Noisy will be the correct option for commotion. Okay. Next question is eavesdrop. अब eavesdrop क्या होता है? मतलब किसी की बातों को चोरी छुप कर सुनना, है ना? या फिर overhear कर देना. So this is the correct option. Option A, overhear is the correct option. Next, quant. क्वांट का मतलब हो जाता है कि जो बहुत ही चार्मिंग हो, बहुत अपीलिंग हो, बहुत ही प्रिटी हो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्मिंग. देन द नेक्स्ट इज फॉलिएज. फॉलिएज का मतलब होता है पत्तियाँ, लीव्स. सो लीव्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट डिटेक्टेड. डिटेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, ओके, ऑब्जर्व करना. सो नोटिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ ट्रैश. ट्रैश यू नो वेल, गार्बेज. ओके, now I'm just moving to the next slide. Now in the previous slide we got a word dismal. dismal, dismal. उसको हम लोग decimal नहीं पढ़ते, उसको हम लोग dismal पढ़ते, dismal. उसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड है यहाँ पे, dismayed, but the meaning is totally different. ये dismayed है. dismayed का मतलब होता है concern, किसी चीज़ की परवाह, है ना, या चिंता. that is called dismayed. यानी worried is the correct option. Concerned is the correct option. Okay. Now pail. Pail means होता है bucket. अब bucket से मतलब bucket जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें, राइट? सो यहाँ पर ना ओपिनियन शो सैंड. व्हाट आई फील कि पॉकेट मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉकेट भी एक तरह से हम बकेट की तरह या स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं. पॉकेट में भी हम कुछ चीज़ों को रख सकते हैं. ठीक है. नाउ स्मार्ट. स्मार्ट कौन होता है? जो क्लेवर होता है ना? फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मतलब जो बहुत स्केयर्ड हो, डरा हुआ हो. नेक्स्ट, अब हमें बिल्कुल उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है, एंटीनिम्स बताना है. अर्लियर वी वर टेलिंग सिनोनिम्स, नाउ यू आर सपोज टू टेल एंटीनिम्स. अब क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही नैरो हो, है ना, तो मतलब कम जगह हो. स्पेशियस हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब जो बहुत ही, जहाँ पर बहुत जगह हो, बहुत स्पेस हो, राइट? देन वैंक्विश. वैंक्विश का मतलब होता है जीत कर, जीतना, है ना. तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा लूज, हारना. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्टार्ट. कॉन्टार्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत सीधी हो, है ना, स्ट्रेटन, लेकिन जो इसका अपोजिट बनेगा वो बेंड हो जाएगा.
नेक्स्ट कमोशन, कमोशन हमने पहले ही पढ़ा, कमोशन का मतलब होता है बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट करना, है ना। तो नॉइज़ क्रिएट करना, अब उसका ऑपोजिट पीस हो जाएगा। ओके, नाउ बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, है ना, बैरियर्स बनाना। तो अब इसमें जो बैरिकेड का करेक्ट या एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज़ स्मूथनेस। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आंसर करना। अब जब आप आंसर नहीं करें, मतलब उससे लड़ाई कर लें, है ना, तो फाइट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज ग्रूलिंग। अब ग्रूलिंग का मतलब क्या हो जाता है, ग्रूलिंग का मतलब हो जाता है जो बहुत ही हार्ड हो, है ना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टली। ठीक, रेलेक्टेंट, रेलेक्टेंट का मतलब होता है जो आप जानबूझकर करें, है ना, अपनी इच्छा से करें। और हेजिटेंट का मतलब हुआ कि आपको वो काम करने में हिचक हो रही है। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेडफास्ट। अब स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही डिटर्मिन्ड हो, बहुत ही सोच समझ के कोई काम हो, है ना, बट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फिकल, यानी कि जो चंचल दिमाग का हो, है ना, दैट इज कॉल्ड फिकल। नेक्स्ट इज कोर्टियस और कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है जो बहुत ही पोलाइट हो, जो बहुत ही इम्पेटेंट हो, सॉरी, जो बहुत ही पेटेंट हो, बहुत ही पोलाइट हो। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो बहुत रूड हो, रूड हो जो, है ना। नेक्स्ट इज एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट टू सपोर्ट। ठीक है, किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो अग्रीमेंट होता है, मतलब कि एक तरह से अगर कोई दो देशों में लड़ाई चल रही है तो जो उस किसी भी जो मतलब जो कंट्री को सपोर्ट करने के लिए एक तरह का अग्रीमेंट हो जाए कि ठीक है मैं इंडिया के साथ हूँ और मैं मतलब इनके साथ काम करूँगा, है ना, या मैं उसको सपोर्ट करूँगा, तो उसके लिए जो वर्ड होता है दैट इज़ अलाई। अब अलाई का ऑपोजिट हो जाएगा एनिमी। नाउ ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब जो रियल हो, जो ओरिजिनल हो, है ना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा आर्टिफिशियल। बैशफुल, बैशफुल का जो हो जाएगा, बैशफुल का मतलब हुआ कि जो बहुत ही शाय हो, है ना, तो अब इसका ऑपोजिट क्या है, जो टिमिड हो, जो शेमले, जो बहुत ही डरपोक हो, बहुत डरता हो, है ना, कावर्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड बैशफुल। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो हो जाएगा कॉन्फिडेंट और एश्योर्ड। एश्योर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इनिशिएट करना, इनिशिएट का ऑपोजिट हो जाएगा एंड करना। इनिशिएट का मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना, तो जिसका ऑपोजिट बनेगा वो हो जाएगा एंड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर सफल एग्जाम, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।